अब बिस्मिल्लाह स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक शावर की है। AJ के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए भी यही कोर्स है। चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय ट्राइंगल ABC वोज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग। वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं आपके पास। ये आपके पास है एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ए पार्ट में पहला वर्टिसेस दिया -3 6, दूसरा है बी है 3 2 6 0। तो आपने एरिया फाइंड करना है। तो फिर ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो एरिया का फार्मूला क्या है आपके पास? एरिया बराबर है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये एरिया का फार्मूला है। तो ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है और ये आपके पास x3 y3 है। तो एरिया के अंदर फार्मूले में लगाएं वैल्यू तमाम। ये 1/2 सारे के बाहर है। x1 आपके पास क्या है? x1 -3 है, y1 आपके पास 6 है और ये 1। x2 आपके पास 3 है, y2 आपका 2 है और ये 1। और लास्ट में आपका 6 0 और 1। इसको ओपन कर देते हैं। आइए हम इसको रो नंबर 3 से ओपन करते हैं। आप किसी भी कॉलम और किसी भी रो से ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने इसके लिए ओपन कर रहा हूँ कि यहाँ एक एंट्री 0 है, तो हमें 2 के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो ये रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 है, तो इसके साथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि आई है रो नंबर, जे आई 3 है, जे 1 है, तो ये आई प्लस जे हो जाएगा, इवन आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो 6 बाहर निकालें, अंदर देखें आप, ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा 6 2 1 1। ये अब रो नंबर आपकी 1 है, कॉलम नंबर 2 है, आई प्लस जे ऐड होगा तो ये 0, ये माइनस आएगा। 0 का वैसे ही फ़ायदा नहीं है। ये कॉलम गया, ये रो गई, आपके पास बचा -3 3। ये कॉलम गया, ये कॉलम गया, ये कॉलम आपका चला गया और ये रो चलेगी, ये कॉलम और ये रो, तो ये 1 1। लास्ट में देखें रो नंबर आपके पास 3 है, कॉलम नंबर 3 है, तो आई प्लस जे इवन होगा तो ये प्लस आएगा इसके साथ। तो ये होता है, ये कॉलम गया और ये रो गई, तो बचा -3 3 6 2 और इसको ब्रैकेट लगा दें क्योंकि 1/2 सारे के बाहर है। ये कॉलम गया और ये रो गई, बाकी बचा -3 3 6 2। 6 2 6 1 6। इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 1 से करेंगे और सेंटर में माइनस लगाएंगे। 2 1 2 2 और -2। इधर ये सारा 0 हो जाएगा। -3 इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 आएगा। -3 × -2, इसको -2 से ये -3 × 2 -6, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर माइनस लगाएंगे, -18। तो 6 × 4, ये सारा 0 हो जाएगा आपके पास। 0 -6, ये बनेगा -24, ये बनेगा 1/2 24, ये सारा 0 हो जाएगा, ये बनेगा -24। तो यहाँ से आप प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 0/2 आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया। तो इसका मतलब है एरिया 0 आ गया है, एरिया आपके पास 0 आ गया है।
since area equal to a equal to 0, so a -3 6, b 3 2 और c 6 0 are कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि एरिया ज़ीरो आ गया। सिंस एरिया इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर एरिया ज़ीरो आ जाए तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर का एरिया ज़ीरो आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमें दिए हुए हैं आई ट्राइंगल के, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगला पार्ट देखें, अगले पार्ट बी पार्ट में वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। ए है -2 4, बी है 3 6, सी है 1 2। एरिया इसको x1 दे दें नाम, y1 इसको आप x2 कह दें, इसको y2 कह दें, इसको x3 कह दें, y3 कह दें। एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला है आपके पास a 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट, ये बेशक आप एरिया का फार्मूला देख भी लें, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लें। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन x1 y1 1, x2 y2 y2 x3 y3 1/2। तो ये एरिया का फार्मूला है अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तमाम वैल्यू लगा दें। 1/2 x1 है -2 4 1, -3 6 और 1 -2 1 -2 1 -2 1। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। 1/2 तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसके साथ साइन ऐसे लगाते हैं। देखें, ये -1 की पावर होता है आपके पास i + j। i आपके पास रो नंबर होता है, रो नंबर 1 है तो i 1 होगा 1, j कॉलम नंबर 1 है, j भी 1 होगा, तो 1 + 1 क्या होगा 2, तो 2 की पावर 1 प्लस होता है, इसलिए इसके साथ यहाँ शुरू में प्लस साइन, इसका अपना जो है, इसका अपना तो माइनस है लेकिन प्लस साइन आता है। तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये बचा -6 1 -2 1। ये रो गई, ये कॉलम गया, -6 -2 1 1। आगे -1 की पावर देखें, रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, तो रो 1 है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो -1 की पावर 3, तो ये -1 आएगा, ये आपके पास -1 आएगा। इसलिए यहाँ पर आप माइनस साइन लगाएंगे। अंदर डिटर्मिनेंट, ये कॉलम गया, ये रो गई, आपके पास बचा 3 1 1 1, ये बचा आपके पास। ये कॉलम गया, यहाँ से ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, बाकी 3 1 1 1। लास्ट में फिर इसको भी देखें, रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है, तो -1 की पावर, रो नंबर 1 है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, तो -1 की पावर आपके पास 4 आएगा, तो वो +1 होता है, इसलिए इसके साथ +1 लिखेंगे। इस तरह आप साइन को डिटरमिन कर सकते हैं। ये कॉलम गया, ये रो गया, आपके पास बचा 3 1 -6 -2।
ये कॉलम गया, ये रो गई, बचा ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 -6 2। अब इसको ओपन करते हैं। 1/2 सारे के बाहर है, अंदर आ गया -2। ये -6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा -6। आगे -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस आएगा, -2 × 1, ये -2 × 1, ये -2 है जी। आगे -4, इस 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और सेंटर में हम माइनस लगाएंगे, ये ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 3 इस 1 से और ये 1 इस 1 से, सेंटर में माइनस लगाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। लास्ट में आपके पास +1 है, इस 3 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और सेंटर में माइनस लगाएंगे, ये इधर सेंटर में माइनस लगाएंगे 1 × -6, ये 1/2 सारे के बाहर है, अंदर आपके पास आ गया -2 -6 -+2 2 × 1 2 -4 3 में 2 1 निकालेंगे 2 आएगा, +1 -6 माइनस में +6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1/2 -2 -6 में 2 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा, और -8, और ये अगला आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ अंदर 0 बचेगा, ये बचेगा 1/2 +8 -1 प्लस -8 +0, ये काट जाएंगे तो ये आपके पास बच गया 0/2, तो ये 0 आ गया। सिंस एरिया ए = 0, सो तो ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया है। इसका मतलब है कि जो वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, सो A -2 4, B 3 -6 3 -6 3 -6, C 1 -2 1 -2 are collinear points, are collinear points। ये जो पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ट्राइंगल के, वो वर्टिसेस जो हैं ये पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।